नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग टेक जायंट्स और न्यूज़ पब्लिकेशंस के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर ये सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स आज बन गए हैं और इनके ऊपर तो बहुत सारा मुकदमा चल रहा है कि ये इतने बड़े हो गए हैं कि कंपटीशन किल कर रहे हैं, कोई भी छोटे प्लेयर्स को आने नहीं दे रहे, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। इन सब पे बात हो ही रहा है। लेकिन अब एक और एंगल इसका ये है कि ये बिग टेक्स अपने प्लेटफॉर्म पर आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़ एग्रीगेटर्स बनकर न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो न्यूज़ लाते हैं ये वो न्यूज़ पब्लिकेशन से लाते हैं। तो क्या वो उन न्यूज़ पब्लिकेशंस को कॉम्पेंसेट करते हैं, पैसा देते हैं या नहीं देते हैं? क्योंकि इन न्यूज़ पब्लिकेशंस का बहुत बहुत पैसा लगता है ऐसे न्यूज़ को फैक्चुअली चेक करके ऑथेंटिक न्यूज़ लाने में और ओपिनियंस लाने में। अब अगर इनको अगर वो फ्री में यूज़ करते जाएंगे, उन्हें पैसे नहीं देंगे, तो इनका रेवेन्यूज तो घटता जा रहा है। तो इज इट द राइट वे टू गो अहेड कि मतलब आप न्यूज़ कंटेंट लेते जाओ लेकिन आप पैसे दो ही मत? क्योंकि आजकल सब आप देख रहे हो दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप न्यूज़ कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो। आर यू पेइंग फॉर योर न्यूज़ और नॉट? तो ये इसके बारे में बताइएगा। और क्या आप गूगल न्यूज़, ट्विटर, फेसबुक ये सब यूज़ कर रहे हो कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो अब बात यहीं पर है दोस्तों, और अब ये बहुत सीरियस होता जा रहा है ये मुद्दा। तो आप देखिए दोस्तों, बिग टेक गेन हैज़ बीन न्यूज़ पब्लिशर्स पेन, इंडस्ट्री ग्रुप्स रिपोर्ट फाइंड्स। तो ये दोस्तों बेसिकली हुआ, ये गूगल और फेसबुक न्यूज़ पब्लिशर्स को कुछ पैसा नहीं दे रहे, उनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी वो खा जा रहे हैं। आप अगर याद हो आपको दोस्तों, जब प्रिंट मीडिया होगा तो प्रिंट मीडिया में क्या होता था, या फिर न्यूज़ चैनल्स में जो टीवी में आता, अगर ज़्यादा लोग वहाँ जाते तो एडवर्टाइजर्स भी वहाँ पे पैसे देते। अब दोस्तों प्रिंट मीडिया भी कम बिक रहा है, मतलब न्यूज़पेपर भी कम बिक रहा है, तो एड्स अब उनके पास जा ही नहीं रहे। एड्स सारे के सारे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अगर कोई मैनेजमेंट साइड से अगर कोई हो तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मार्केटिंग साइड से कोई हो तो, कि आजकल दोस्तों अब टीवी और न्यूज़पेपर एड से ज़्यादा अब एड्स शिफ्ट हो रहा है और अब जा रहा है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे। तो इन सब के तो एक बड़े बड़े ओनर्स हैं और सारे डिजिटल एड्स वहाँ जा रहे हैं। तो अब न्यूज़ पेपर्स को उन्हें तो अब कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब बहुत कम मिल रहा है, उनका रेवेन्यूज़ घट रहा है। मैं आगे आपको चार्ट में दिखाऊंगा, उनका रेवेन्यूज़ बहुत घट रहा है, एडवर्टाइजिंग भी नहीं मिल रहा और उनका कंटेंट को फ्री में ले लिया जा रहा है। तो अब यही बात आ रहा है कि ये तो एकदम गलत है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। तो अब इसी के ऊपर बात है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारा रूल्स लगा दिया है और कहा है कि फर्म्स विल हैव टू पे अप इफ दे आर यूजिंग द न्यूज़ कंटेंट। तो आप दोस्तों एक बार ये शांति से ग्राफ देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि अब रुख किस तरफ जा रहा है। ये है कंजम्पशन शिफ्ट। कंजम्पशन शिफ्ट मतलब ट्रैफिक सोर्सेज एंड पैटर्न ऑफ ऑनलाइन न्यूज़ इन इंडिया। आप देखोगे परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग न्यूज़, डायरेक्ट न्यूज़ सिर्फ 18%, सर्च इंजन 32%, सबसे ज़्यादा सर्च इंजन से होता है। सर्च इंजन तो गूगल का है। सोशल मीडिया 92% ऑफ द मार्केट शेयर इन सर्च इंजन इज गूगल का। सोशल मीडिया 24%, लोग जाकर सोशल मीडिया से न्यूज़ कंज्यूम कर लेते हैं। मोबाइल अलर्ट्स, न्यूज़ एग्रीगेटर्स एंड देन ईमेल। अब आप देखिए सबसे मेजर तो ये सब जो है, ये सब तो टेक जायंट्स के हाथ में। आप परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक भी देखोगे अगर ऑन जनरेटेड ऑन सोशल मीडिया, तो आप देखोगे फेसबुक में 52%, व्हाट्सएप में 52%, इंस्टाग्राम पे 26%, ट्विटर पे 18%। अगर इस तरीके से लोग अपना पूरा कंजम्पशन को टीवी और पेपर वाले न्यूज़ से शिफ्ट करके अब अगर फ्री में जो हमें मिल रहा है फेसबुक और ट्विटर और गूगल पे अगर शिफ्ट करेंगे, तो अब इनके साथ क्या होगा, यही क्वेश्चन है। सो वाई आर दे अपसेट? दे आर अपसेट बिकॉज देर इज नो, वाई आर द न्यूज़ पब्लिकेशंस अपसेट? बिकॉज देर इज नो कंट्रोल ऑन द न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन। फेसबुक, गूगल, ट्विटर ये सब न्यूज़ पब्लिशर्स बन चुके हैं, जबकि उनका कोई एडिटोरियल ओवरसाइट नहीं है, कोई वो खर्चा नहीं करे, कोई वो कॉस्ट नहीं दे रहे। और जबकि एक्चुअल में अगर आप फैक्ट वैलिडेशन करोगे और न्यूज़ गैदरिंग करोगे तो उसमें सोचिए आप दोस्तों कितना खर्चा लगता है। आपको वहाँ पर कैमरा पर्सन को भेजना होगा, एक एंकर को भेजना होगा, एक न्यूज़ रिपोर्टर को भेजना होगा, फिर एक एडिटोरियल टीम या फिर कोई होगा जो उसे पूरा कंटेंट राइट करेगा, फिर उसके बाद एंकर के पास जाएगा जो उसे बोलेगा, कैमरा पर्सन, कितने कुछ होते हैं दोस्तों। अब इन सब का खर्चा जो उठाते हैं दोस्तों, एक अगर एस्टिमेट करें ना तो एक न्यूज़ पे कम से कम 20,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है एक न्यूज़ पे, ये कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों। तो और पूरे साल में आप समझ लीजिए 50 से 60 करोड़ रुपया एक न्यूज़ चैनल का लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन न्यूज़ चैनल कितना बड़ा, छोटा और क्या है। लेकिन इतने पैसे लग जाते हैं। तो ये सब पैसे आते कहाँ से? ये सब पैसे तो एड से ही आते थे, लेकिन अब तो एड से नहीं आ रहे। अब तो एड्स भी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी अगर आप देखोगे तो वो भी शिफ्ट हो रहा है। जो मेन सोर्स था वो भी शिफ्ट होकर अब तो गूगल और फेसबुक के पास जा रहा है। तो अब पैसे आ नहीं रहे हैं, न्यूज़ को फ्री में ले लिया जा रहा है, ये कहानी है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपको पे अप करना पड़ेगा
और फेसबुक ने थ्रेटन किया है कि हम अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म ही हटा देंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोस्तों अभी ऐसा लड़ाई चल रहा है। नाउ अगर आप ये भी ग्राफ देखोगे दोस्तों, ये आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया पे है। आप खाली देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में किस तरीके से प्रिंट मीडिया का ओवरऑल रेवेन्यू फॉल कर रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड सर्कुलेशन रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है। अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्चुअल में बिक ही नहीं रहा है, 32,000 करोड़ के आसपास था, वो अब 30,000 करोड़ के आसपास आ गया। तो आप देखोगे डिक्लाइनिंग फेज पे ही चल रहा है ये सब कुछ। तो आप ये पूरा चार्ट अपने आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख लीजिएगा, मैं आपके लिए ये एक लेकर आ गया हूँ। नाउ शुड बिग टेक पे फॉर द न्यूज़? अब बात ये है कि क्या उन्हें सच में पे करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, ये इतना सिंपल है नहीं। तो अब अपने को बिग टेक के पर्सपेक्टिव से भी सोचना होगा। उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो वो कहते हैं कि हमारा सर्च इंजन आप यूज़ करते हो, न्यूज़ पब्लिकेशन, जिससे आपको इतना इतना ट्रैफिक मिलता है, तो क्या आप हमें पैसे दे रहे हो? आप भी तो हमें पैसे नहीं दे रहे हो और आपको इतना इतना ट्रैफिक मिल रहा है। तो और इसी का ऑपोजिट ये है कि अच्छा तो एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूज़ पब्लिकेशंस आर पेइंग देम। हाउ? बिकॉज इफ दे आर रनिंग एड्स, देन वो एड तो उनके ही प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है। वेबसाइट होगा इकोनॉमिक टाइम्स का, लेकिन एडवर्ड्स, गूगल एडवर्ड्स ही तो है। गूगल एडवर्ड्स तो पैसे ले ही रहा है, अपना पार्ट ले ही रहा है एड रेवेन्यू का। तो ये अब उनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन बात ये आता है कि अल्टीमेटली जब कोई पर्सन न्यूज़ चेक करेगा गूगल पे, तो एक एल्गोरिदम है जो गूगल का खुद का है, जो यूट्यूब का खुद का है। तो अब वो एल्गोरिदम में जो तुम न्यूज़ फीड डाले हो, क्या वो कंटेंट तुम्हारा खुद का है? वो तो तुम्हारा खुद का है ही नहीं। तो तुम किस तरीके से उसे ऊपर नीचे रैंक कर रहे हो और बिना पैसा दिए यूज़ कर रहे हो, इज़ व्हाट द पॉइंट इज। नाउ हाउ हैव न्यूज़ आउटलेट्स रिस्पॉन्डेड टू दिस? दे हैव स्विच टू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ये सबसे पहले अब होना शुरू हो गया है, पे वॉल्स लगा दिया गया है। आप अगर इकोनॉमिस्ट मैगजीन देखोगे, ईटी देखोगे, हिंदू देखोगे, आप खुद बताइएगा दोस्तों, आप खुद भी पेड न्यूज़ ले रहे हो या फिर आप फ्री में या पेपर ले रहे हो, या आप किस तरीके से न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो, आप बताइएगा। आजकल आप सारे न्यूज़ कंपनीज अगर आप देखोगे दोस्तों, पे वॉल लगा चुके हैं। आप पूरा आर्टिकल पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको पेमेंट करके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों ये भी है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गूगल, फेसबुक, एप्पल ये सब ना गेटवे टू द इंटरनेट बन गए हैं। मतलब अंदर घुसना है ना, अगर इंटरनेट के अंदर घुसना है तो उसके लिए आपको गूगल, फेसबुक, एप्पल चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला था कि गेटवे ऑफ इंटरनेट क्या ये सच में बन गए हैं? मतलब कि अगर आपको इंटरनेट में घुसना है तो आपको गूगल का सहारा लेना ही पड़ेगा, फेसबुक का सहारा लेना ही पड़ेगा, एप्पल का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्या ये सच में है? और अगर ये है तो फिर तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले आना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉयर्स बोल रहे हैं कि ऐसे गेट कीपर्स नहीं बन सकते ये। और अगर गेट कीपर्स बन रहे हैं तो इनके ऊपर अब नए रूल्स लेकर आओ। और दोस्तों आई एम सर्टेन कि अब रूल्स आने वाले हैं। इंडिया में तो अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, जैसे GDPR हुआ और बहुत सारा यूरोप में और अलग अलग कंट्रीज में, कनाडा में तो अब आ चुका है रूल्स इसके अगेंस्ट, बहुत स्ट्रिक्ट। सो व्हाट हैव बिग टेक्स डन टू रिजॉल्व दिस? दे हैव सेड दे हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स। व्हाट हैव दे डन? गूगल ने अभी $1 बिलियन का इनिशिएटिव 1 अक्टूबर को ही लॉन्च किया है कि वो $1 बिलियन 3 साल के अंदर अंदर न्यूज़ प्रोवाइडर्स को देंगे। फेसबुक ने भी एक सिमिलर इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें दे विल लाइसेंस देयर कंटेंट फॉर अ क्यूरेटेड सेक्शन ऑफ द ऐप। मतलब ऐप में ही एक क्यूरेटेड सेक्शन होगा न्यूज़ का, जिसमें वो लाइसेंस लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि पेटेंट के तरीके से ही काम होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड एप्पल ने भी कहा है कि वो एप्पल न्यूज़ प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आएगा। तो अभी आप आगे देखने वाले हो जिसमें 50% रेवेन्यूज अब जाएगा पब्लिशर्स को। तो वी नीड टू लर्न टू पे फॉर आवर न्यूज़, ये पक्का है, क्योंकि ये आगे होने वाला है दोस्तों। नाउ लास्टली, व्हाट इज द अथॉरिटी फॉर, हु इज द अथॉरिटी टू टैकल फॉर दिस? CCI एक है। अगर बिग टेक इतना ज़्यादा ऑपरेट करे सेम मार्केट में जहाँ पे न्यूज़ पब्लिशर कर रहा है, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट देते हो तो CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा। अगर कॉम्पिटिशन एक्ट आ सकता है, अगर प्रीडेटरी हुआ न्यूज़ पब्लिशर्स के सामने, बिग टेक का बिहेवियर अगर प्रीडेटरी है, हावी कर रहा है, अगर इस तरीके का कुछ है तो कंपटीशन एक्ट आ सकता है। और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी आ सकता है दोस्तों। किस तरीके से आ सकता है? वो इस तरीके से आ सकता है कि अगर आप बोल दिए कि अगर आप प्रूव कर सकते हो कि बिग टेक का पावर ओवर द इंटरनेट अफेक्ट्स द कंज्यूमर विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़, क्योंकि उन लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये सब, तो ये इसमें भी आ सकता है। तो देयर आर मेनी अथॉरिटीज जो अब इसके लाइन में आने वाले हैं। तो बेटर बकअप ऑल द टेक जायंट्स इज व्हाट द पॉइंट इज। नाउ आई हैव 2 कंक्लूजन्स फॉर यू दोस्तों। एक ये है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने तो प्रेशर लगाना शुरू कर दिया है। अब अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं दोस्तों, तो बिग टेक का क्लैम्प डाउन वो सबसे पहले करेंगे।
ये पक्का है। और जब बिग टेक का क्लैम डाउन वो करेंगे कि उनका मोनोपोली पावर बहुत बढ़ रहा है, तो अब हमें उन्हें वो कंपटीशन आने नहीं दे रहे हैं, तो अब फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको तोड़ने का बात हो ही रहा है। तो अगर ये होगा और डेमोक्रेट्स के जीतने का चांसेस अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है जो बाइडेन के आने का, तो ये होने का चांस अब ज़्यादा है। दूसरा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस्तों कि डेमोक्रेसी में अगर हमें रहना है तो वी हैव टू अप्रिशिएट द वैरायटी ऑफ वॉइसेस दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स टू यू। इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, न्यूज़ मीडिया। तो फ्री मीडिया बहुत बहुत ज़रूरी है, जस्ट सो दैट उसका पावर चले और ये ह्यूमन एम्पावरमेंट और लोगों तक अलग अलग व्यूज़ लाने का काम न्यूज़ मीडिया ही करता है दोस्तों। तो अगर अब ये कुछ फ्यू टाइटन्स, फैगमा, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अगर इन लोग के वजह से लोगों तक अगर फ्री मीडिया नहीं पहुंचता और अगर ट्रूथ नहीं पहुंचता, तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। तो ऑन दैट नोट दोस्तों, आप अपना क्या व्यू पॉइंट है वो भी बताइएगा कि बिग टेक्स को पे करना चाहिए न्यूज़ कंटेंट के लिए कि नहीं करना चाहिए। नाउ दिस बिकम अ वेरी सीरियस इशू दोस्तों। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा न्यूज़ कंटेंट के बारे में क्या है कहानी। और ये आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत बहुत काम का है, बहुत काम का है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जनरल लर्निंग के लिए काम का है एंड जनरल अवेयरनेस के लिए काम का दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। हाउ गूगल एंड फेसबुक आर बिकमिंग द गेटवे टू द इंटरनेट, एंड शुड टेक जायंट्स एक्चुअली पे फॉर द न्यूज़ दे यूज फ्रॉम द पब्लिकेशंस और नॉट। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइए, और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि किस तरीके से बिग टेक और न्यूज़ पब्लिकेशंस के बीच में एक रिफ्ट चल रहा है, और लोगों तक भी पता चले। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।